नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है जूम। तो आइए बात करते हैं जूम के बारे में। इंसर्ट में ये जूम का जो ऑप्शन दिया गया है ये पुराने वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है, यानी ये ऑफिस 2019 और ऑफिस 365 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हो सकता है आपको आपके ऑफिस वर्जन में ये ना मिले, तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तभी आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे। जूम एक तरह से आपकी स्लाइड्स का हाइपरलिंक है, यानी आप किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड से डायरेक्टली स्विच करना चाहते हैं दूसरी किसी स्लाइड पर या दूसरे किसी सेक्शन पर। ध्यान रहे जूम में सेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। ये जो आप सेक्शन बनाते हैं यहाँ पर, इनका बहुत ज्यादा रोल है। जिन सेक्शंस को आप कोई सेक्शन का नाम नहीं देते वो बाय डिफॉल्ट सेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे मैंने ये एक सेक्शन बनाया है यहाँ पर टाइप्स ऑफ टेंसेस का, तो ऑटोमेटिकली ऊपर की जो स्लाइड्स हैं जो किसी भी सेक्शन में नहीं आती वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जूम को समझने के लिए मैं एक सेक्शन और बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ये स्लाइड है जिसमें मैंने अपनी टेबल को एक्सप्लेन किया है, रूल टेबल को। तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन और क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड सेक्शन रूल्स ऑफ टेंसेस। तो आइए अब जानते हैं 3 प्रकार के जूम हैं। पहला है समरी जूम। समरी का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी सेक्शंस हैं उनकी एक समरी स्टार्टिंग में आ जाएगी। समरी में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन स्लाइड्स को आप लेना चाहते हैं। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आपको आपके सेक्शंस की, सभी सेक्शंस की पहली स्लाइड यहाँ पर टिक की हुई मिलेगी बाय डिफॉल्ट। जैसे ये टाइप ऑफ टेंसेस है एक सेक्शन, उसकी पहली स्लाइड है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस वाली स्लाइड ऑटोमेटिकली टिक की हुई है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास रूल्स ऑफ टेंसेस, उसकी भी पहली स्लाइड ऑटोमेटिकली टिक की हुई है। हम यहाँ पर इन स्लाइड्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर मैं किसी भी एक स्लाइड को टिक लगाऊंगा तो ध्यान रहे यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए एक एक्स्ट्रा सेक्शन क्रिएट होगा। जिस भी आप स्लाइड पे टिक लगाएंगे उससे पहले एक सेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। अब जैसे मैंने यूज ऑफ वर्ब पे टिक लगाया और इसको इंसर्ट किया, अब देखिए ये यूज ऑफ वर्ब के नाम से एक ऑटोमेटिकली एक सेक्शन क्रिएट हुआ, बिकॉज मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड को सिलेक्ट किया था। यानी जिस पर्टिकुलर स्लाइड को आप सिलेक्ट करेंगे स्लाइड से एक नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद की स्लाइड्स सारी उस पर्टिकुलर सेक्शन में ट्रांसफर हो जाएंगी जब तक नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट नहीं होता। यहां से अगला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो ये वाली स्लाइड तो इसमें नहीं ट्रांसफर होंगी। तो अब ये 2 स्लाइडें हमारी यूज ऑफ वर्ब में हो गई हैं। मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूं कि पहले क्या सिचुएशन थी। पहले ये पहली तीनों स्लाइडें डिफॉल्ट सेक्शन में थी। बाद में क्या हो गया कि हमने एक समरी क्रिएट की। समरी क्रिएट करने की वजह से स्लाइड नंबर 2 एंड 3, ये एक्चुअली स्लाइड नंबर 2 है बिकॉज ये समरी बाद में आई है, तो स्लाइड नंबर 2 एंड 3 यूज ऑफ वर्ब वाली सेक्शन में कन्वर्ट हो गई है। अब काम कैसे करेगा समरी? आप किसी भी स्लाइड को उठा के कहीं और रख सकते हैं। अब उसी तरह से मैं इस समरी स्लाइड को फर्स्ट प्लेस पे भी रख सकता हूं या सेकंड पे रख सकता हूं, वो मेरी इच्छा है। नॉर्मल व्यू में तो आपको समरी व्यू देखने में कुछ भी नहीं पता चलेगा, ये सिंपली एक थंबनेल्स की तरह है, इसके अलावा इनमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप स्लाइड शो व्यू देखेंगे जहां पर आपको फुल स्क्रीन में ये पूरी प्रेजेंटेशन नजर आएगी, तो आप देखेंगे यहां पर 3 थंबनेल्स बने हुए हैं। ये वही 3 स्लाइड्स हैं जो कि हमने सिलेक्ट की थी। हर स्लाइड अपने सेक्शन की पहली स्लाइड है। इससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि जब मैं अपनी स्लाइड की प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, अब मान लीजिए प्रेजेंटेशन देते देते मुझे डायरेक्टली लास्ट सेक्शन पे शिफ्ट करना है, तो मेरे लिए आसान है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, सीधा लास्ट सेक्शन मेरे सामने प्ले हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट स्लाइड करूंगा राइट एरो की प्रेस करके मेरे पास फिर से वो तीनों सेक्शन नजर आ जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए मैं समझा रहा हूं कि टेंसेस क्या होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। टेंसेस 3 प्रकार की होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जैसे ही मैंने अपनी स्लाइड कंप्लीट करी और फिर नेक्स्ट किया, फिर से समरी वाला पेज आ गया। फिर मुझे बताना है कि इनके रूल्स कुछ इस प्रकार होते हैं, तो मैं रूल वाली स्लाइड पे टिक कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वापस से समरी वाले पेज पे चला जाऊंगा। तो होगा ये कि जिस भी सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा वो सेक्शन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली मैं समरी पे वापस आ जाऊंगा। यानी अब ये सेक्शन है तो स्लाइड नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली मैं समरी पे रिटर्न आ जाऊंगा। ये मुझे बेनिफिट मिलेगा समरी वाली जूम स्लाइड का। आगे हम बात करते हैं जूम में नेक्स्ट ऑप्शन सेक्शन जूम। सेक्शन जूम आपके किसी पर्टिकुलर सेक्शन को जूम करने के लिए होता है।
इसमें आपको सभी स्लाइड्स नहीं नजर आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन जो हमारे बने हुए हैं, सेक्शन 1 डिफॉल्ट, सेक्शन 2 टाइप ऑफ टेंसेस एंड सेक्शन 3 रूल्स ऑफ टेंसेस। इन पर्टिकुलर सेक्शंस को किसी एग्जिस्टिंग स्लाइड में इंसर्ट करने के लिए है। ये जो समरी जूम था वो अपनी एक नई स्लाइड क्रिएट करता है, वो भी टाइटल पेज के बाद। यानी जो समरी जूम बनेगा वो बाय डिफॉल्ट बनेगा आपके किसी भी फर्स्ट सेक्शन से पहले। अब जैसे पहला सेक्शन मेरी डॉक्यूमेंट में ये है, तो ऑटोमेटिकली जो समरी सेक्शन बना है वो फर्स्ट सेक्शन से पहले बनेगा। लेकिन सेक्शन जूम एंड स्लाइड जूम किसी भी तरह की नई स्लाइड नहीं क्रिएट करती, ये आप किसी भी एग्जिस्टिंग स्लाइड के अंदर इनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर टाइप्स ऑफ टेंसेस वाली स्लाइड के अंदर इसको इंसर्ट करूंगा। अब यहां पर ये 2 स्लाइडें इंसर्ट हो गई हैं, दोनों इंडिविजुअल हैं, इन दोनों को मैं उठाकर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूं। ये 2 थंबनेल आपको दिख रहे हैं, ओवरलैप थे, लेकिन आप इनको अपने अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी ओवरलैप भी रहने दे सकते हैं और अलग अलग भी इनको प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को स्लाइड शो व्यू में देखूंगा, अगर नॉर्मली मैं आगे बढ़ रहा हूं तो पहला सेक्शन हाईलाइट होगा, वो सेक्शन कंप्लीट होगा, फिर से मैं उसी व्यू में आ जाऊंगा। अब मैं चाहे इस पे क्लिक करके या इस पे क्लिक करके इनको वापस से देख सकता हूं, या अपने राइट एरो की से और आगे बढ़ सकता हूं। तो यानी जिस पर्टिकुलर स्लाइड पे आप ये जूम लगाएंगे, उस पर्टिकुलर स्लाइड से वो आपको जूम होकर सेक्शंस को अलग अलग दिखाएगा और आप उन सेक्शंस में नेविगेट कर पाएंगे। और अगर कोई सेक्शन आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है, जूम के टाइप से नहीं है, जैसे मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को यहां से डिलीट कर देता हूं, वापस से आप इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि पहले ये सेक्शन हाईलाइट हुआ है, उसके बाद आप जूम आउट हो गए हैं और उसके बाद नॉर्मल स्लाइड चलेगी और वो सेक्शन आपको दिखेगा। यानी अगर वो जूम सेक्शन है तब तो वो क्लिक करने से या नेक्स्ट करने से जूम होकर दिखेगा, और अगर वो जूम सेक्शन नहीं है तो नॉर्मल वो अपने सीक्वेंस में आपको नजर आएगा। उसके बाद जूम में नेक्स्ट है स्लाइड जूम। स्लाइड जूम एक्चुअली सभी स्लाइड्स का जूम आप बना सकते हैं। आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे सिर्फ ये 3 स्लाइड जूम में डालनी है, तो इन 3 स्लाइड्स को मैं यहां से इंडिविजुअली ले सकता हूं। लेकिन ध्यान रहे स्लाइड जूम के केस में वो नेक्स्ट करने पर जूम नहीं करेगा, उस केस में आपको इंडिविजुअली क्लिक करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्लाइड पे, तभी आपको वो स्लाइड खुलकर नजर आएगी, अदरवाइज नॉर्मल फ्लो ही कंटिन्यू होगा। अब जैसे मुझे डायरेक्टली फ्यूचर टेंस वाली स्लाइड यहां पर देखनी है तो उस पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद नॉर्मली प्रोसेस चलेगा। अब जैसे पास्ट टेंस वाली देखनी है तो पास्ट से नेक्स्ट फ्यूचर एंड उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस।